दोस्तों, अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। जब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसान को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया था। रामायण, विजयदशमी या दीपावली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्राकंड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिक, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्वा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी माँ कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसीलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनका जन्म देवगढ़ में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वो 7 महर्षियों के समूह, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली विश्व के व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के सब बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वो सभी उनसे कम शक्तिशाली थे। कैकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिर में विश्वा ऋषि को शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। उनकी माँ के कुल का संबंध मारीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसका नाम चंद्रमुखी था, जिसे बाद में राक्षसी सुपर्णखा के नाम से जाना गया। पिता विश्वा अपने बेटे रावण को आक्रामक और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्व के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रिय के ज्ञान, युद्ध कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर बीड़ा का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्य की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने अथक प्रयास किए। रामायण में वर्णन है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लवनासुर से भी था, जो मधुपुर का एक राक्षस था। लवनासुर को राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। यदु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण को सबसे महान यदु राजाओं में एक राजा कार्तवीर अर्जुन के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अपनी कैद में रखा। रामायण के संदर्भों में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्य या फिर असुर के समान नहीं था, वो इससे कहीं बढ़कर था। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवर से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकें। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर भी लग जाता था। रावण ने दिव्य शस्त्र और कई प्रकार की चमत्कार की शक्ति
शिव से प्राप्त कर ली। इसी वजह से रावण को 10 मुख या दशानन कहा गया। इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपनी दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्वा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि अब लंका उनके पिता विश्वा यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्वा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दे क्योंकि रावण अब अपराजेय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी था। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोक में सभी अस्त्रों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। उसने देवों, मनुष्यों और नागों पर जीत अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र किया गया है। हालांकि रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना।